How are varicose veins and spider veins diagnosed? First, I will before this, no, we should before this we should understand normal circulatory system of human body. Okay, हम जो blood हमारा blood जो circulatory system है ना, वो पहले हमको समझना चाहिए. Now heart कैसा है? pumping organ है, सब different organ को pure blood supply करता है. जिस vessel से जो pure blood जाता है हम उसको बोलते हैं arteries. जो डिफरेंट ऑर्गन क्या करता है, जो जो खून उसको पहुंचता है उसमें से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स निकाल लेता है. काम करने के लिए टू वर्क डिफरेंट ऑर्गन विल रिक्वायर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स. वो निकालने के बाद हमारा खून कैसा बनेगा? डीऑक्सीनेटेड ब्लड. ओके, हम उसको बोलेंगे इम्प्योर ब्लड. इम्प्योर ब्लड वापस हार्ट की तरफ आना चाहिए. और ये जो वेसल्स इम्प्योर ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ लेकर जाता है उसको क्या बोलते हैं? वेन्स. ओके, अब वेन्स क्या कैरी करता है? इम्प्योर ब्लड. अभी वेरिकोज वेन किसका प्रॉब्लम है? तो वेन्स का है. ओके, एनी वेन्स वेरिकोज वेन क्या है? डायलेटेड, दीज आर डायलेटेड टॉर्चुअस वेन्स. ओके, एनी वेन कैन बिकम varicose, but most commonly affected veins are those in your leg. Why? Because standing and walking upright will increase pressure in your veins. Once that pressure is increased, your veins initially get distended, and over a period of time, the veins will become tortuous. Okay. Now, apart from this varicose vein, we'll get other you can say miniature version of this varicose vein. Those are spider veins and reticular veins. Spider's veins are usually 1 millimeter in diameter. Spider veins are mainly situated in your skins, so it's a very easy to visualize these spider veins. While reticular veins are slightly bigger than spider veins. Reticular veins usually diameter is 1 to 3 millimeter, and these are slightly deeply situated, and these are interconnected. Okay, so what we learn is varicose veins, spider veins, and reticular veins. ये वेरिकोज वेन के तीन हम बोल सकते हैं कि एक वर्जन्स है, टाइप्स है. वेरिकोज वेन मींस बड़ा वेन, और स्पाइडर और रेटिकुलर वेन्स मींस पतले वाले वेन्स. ओके, apart from this we should also understand what is the normal venous anatomy of your leg. अभी वेन, पैर के वेन है दो. एक होता है अंदर जो बोन के लेवल का जो बड़ा होता है, हम उसको डीप वेन्स बोलते हैं. डीप मीन्स जो अंदर सिचुएटेड है, बोन के पास है. ओके, ये दो वेन पैर के ज्वाइन होके पेट अपना अम्बिलिकस के लेवल पे ज्वाइन होके एक सिंगल वेन बनता है, और वो वेन हमारे हार्ट से कनेक्टेड होता है. हम उसको बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा. तो ये जो वेन्स है इम्प्योर ब्लड पैर से लेके हार्ट की तरफ लेके जाती है. ठीक है. अभी जो सुपर, ये जो डीप वेन्स है वो मेजोरिटी टाइम्स जो हमारा जो पैर का इम्प्योर ब्लड है कौन कैरी करता है? तो नॉर्मली इम्प्योर ब्लड जो डीपर वेन्स कैरी करते हैं, हम उसको बोलेंगे डीप वेन्स. ओके, अब डीप वेन के अलावा बाहर वाले वेन होते हैं, हम उसको बोलते हैं सुपरफिशियल वेन्स. सुपरफिशियल वेन्स दो होते हैं, लॉन्ग सिफेनस वेन एंड शॉर्ट सिफेनस वेन. लॉन्ग सिफेनस वेन पैर के अंदर वाले बाजू से जाता है, और शॉर्ट सिफेनस वेन घुटनों के पीछे स्टार्ट होता है और पैर के बाहर वाले बाजू से जाता है. और दो वेन के ज्वाइन करने में कम्युनिकेटिंग चैनल्स होते हैं, हम उसको परफोरेटस बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में. और कन्वेंशनल वे में ब्लड जो है पैर से नीचे से ऊपर जाना, इम्प्योर ब्लड पैर से तलवे से लेके हार्ट की तरफ जाना चाहिए और बाहर से अंदर जाना चाहिए. ओके, अभी वेरिकोज वेन में क्या होता है? वॉल जो वेन जो वेन्स जो होते हैं, वेन्स में ऐसा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हम उसको वॉल्स बोलते हैं. वॉल्स का कंटिन्यूस मोशन होता है, मूवमेंट होता है, और इम्प्योर ब्लड तुम्हारी हार्ट की तरफ चला जाता है. अभी ये वॉल्स अगर वीक होता है या कुछ कंजेनिटल कंडीशन से हाइपोप्लास्टिक होता है, यानी कम फॉर्म होता है, तो वॉल तुम्हारा ब्लड प्रेशर ले नहीं पाता है, इम्प्योर ब्लड प्रेशर ले नहीं पाता है, और हार्ट की तरफ वो ब्लड पुश नहीं कर पाता है. इसके लिए जो ब्लड है ना, ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाता है, और दैट्स व्हाई यू गेट वेरिकोज वेन्स. अभी हमको डायग्नोस करते वेरिकोज वेन डायग्नोसिस हम कैसा करेंगे? तो एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन बाय लुकिंग एट द पेशेंट, हम उसको बोलेंगे क्लिनिकल एग्जामिनेशन. तो वेरिकोज वेन यूजुअली कैसा होता है कि डायलेटेड टॉर्चुअस वेन्स होते हैं, ऐसे फुली वाले नसें, यूजुअली पैर के अंदर वाले बाजू से या बाहर वाले बाजू से रहता है. और वेरिकोज वेन और डायग्नोस कैसा करेंगे कि पेशेंट को स्वेलिंग आता है, पैर में सूजन आता है. दूसरी चीज, पैर
पेशेंट के पैर काले हो जाते हैं, हम उसको क्या बोलेंगे? लाइपोडर्मोस्क्लेरोसिस। मेडिकल लैंग्वेज में उसको पैर का काला होना, इसको लाइपोडर्मोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। आप ये जो डायग्नोसिस क्लिनिकल एग्जामिनेशन से होता है, इसके लिए वेरिकोज वेन के लिए कुछ टेस्ट होते हैं डायग्नोसिस करने के लिए। हम उसको क्या बोलेंगे? कलर डॉपलर टेस्ट। कलर डॉपलर टेस्ट में ब्लड का उसका क्या हमको पता चलता है कि जो वेन है, वेन के अंदर का ब्लड फ्लो जो यूनिडायरेक्शनल है क्या? यूनिडायरेक्शनल मीन्स पैर से हार्ट की तरफ जा रहा है क्या? नॉर्मली ब्लड कैसे जाना चाहिए? यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए, पैर से हार्ट की तरफ जाना चाहिए। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है, यानी यूनिडायरेक्शनल नहीं है, यानी उल्टा हो रहा है, यानी हार्ट की तरफ से नीचे आ रहा है, हम तो हमको पता चलेगा कि उसमें कुछ तकलीफ है, यानी उसके वजह से उसको वेरिकोज वेन का वेरिकोज वेन हो जाता है। ओके। और डॉपलर में हमको क्या, व्हाट एल्स विल कम टू नो इन डॉपलर? विल कम टू नो द स्टेटस ऑफ वॉल्स, again the walls in perforators, whether they are functioning normally or not. In addition to that, we'll get information like whether the deep veins is containing clots. if अगर पेशेंट के अंदर वाले वेन में क्लॉट होते हैं तो उसका क्या बोलेंगे हम? डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ओके, that's why we diagnose that's how you diagnose varicose veins. How are varicose veins and spider veins treated? हम इनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, वेरिकोज वेन्स एंड स्पाइडर वेन्स का? जैसे वेरिकोज वेन्स एंड अभी हम पहले बोलेंगे स्पाइडर वेन एंड रेटिकुलर वेन्स। स्पाइडर एंड रेटिकुलर वेन्स थिन होते हैं, और यूजुअली इसमें मोस्ट ऑफ दिस आर कॉस्मेटिक कंसर्न। क्या होता है? कॉस्मेटिक होता है, इससे तुमको ज्यादा तकलीफ नहीं हो जाता है। तो जो स्पाइडर वेन्स और रेटिकुलर वेन्स हम इनिशियली कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से, कंजर्वेटिव मीन्स यानी मीन्स लाइक तुमको पैर से स्टॉकिंग पहनना होता है, और लाइक रेगुलेशन एंड काफ एक्सरसाइज से ट्रीट कर सकते हैं। In addition to do, we will do surface laser, means एक surface laser होता है, उससे हम स्पाइडर वेन्स मेडिकली ट्रीट कर सकते हैं। और स्पाइडर रेटिकुलर वेन्स में मेडिकली हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट होता है फोम स्क्लेरोथेरेपी। उसमें हम क्या करेंगे? जो वेन्स है, जो स्पाइडर, उसमें हम एक दवा छोड़ देते हैं, उससे वो वेन जो लिक्विड फॉर्म में है वो सॉलिड फॉर्म में जाते हैं। हम उसको बोलेंगे कि हम ऐसा बोलेंगे उसको, इट्स नथिंग बट इट्स आर्टिफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। हम वेन को क्या करेंगे? उसको हम बंद कर देते हैं। ओके, हम उसको क्या बोलेंगे? मीन्स यू कैन से फोम स्क्लेरोथेरेपी। अभी वेरिकोज वेन का जो बड़े वाले वेन्स होते हैं उसको हम कैसा ट्रीट करेंगे? फर्स्ट हम उसको इनिशियल स्टेजेस में जो होता है, स्टेज 1 जो होता है, तो हम उसको कंजर्वेटिवली ट्रीटमेंट करेंगे। कंजर्वेटिव मीन्स कैसा? आपको क्या होता है कि जो काफ एक्सरसाइज होता है, मतलब काफ पंप जो है, उसको हम क्या बोलेंगे? पेरिफेरल हार्ट। वेन के सराउंडिंग मसल होता है, हम उसको स्ट्रांग बनाते हैं ताकि जो वेन का जो वीनस जो हार्ट की तरफ जाने में इजी हो जाए, तो हम काफ मसल के एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं। सेकंड, पेशेंट को क्या करना पड़ता है कि अभी नॉर्मली वेरिकोज वेन किसके वजह से होता है? कि विनस ब्लड हार्ट पैर में जमा होने से होता है। उसमें हम क्या सजेस्ट करेंगे कि सोते समय पेशेंट ने पैर थोड़ा ऊपर करना होना चाहिए। कितना ऊपर होना चाहिए? तुम्हारे हार्ट के लेवल के ऊपर जाना चाहिए। तो यू कैन पेशेंट कैन कीप आइदर 2 पिलर्स और 1 ब्लोस्टर अंडर हिज और हर लेग, सो दैट दे विल बी लाइक जो विनस ब्लड जो है ना हार्ट की तरफ जाने में हेल्प हो जाएगा। ओके। थर्ड थिंग हम क्या एडवाइस करेंगे पेशेंट को? हम स्टॉकिंग एडवाइस करेंगे। स्टॉकिंग से क्या होता है कि जो वेन जो विनस ब्लड रिटर्न हो रहा है, उससे वो वेन को फूलने नहीं देगा स्टॉकिंग्स। अब ये कैसा है कि जिस लाइक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। इन एडिशन टू दैट हम क्या करेंगे? प्लेटलेट मॉड्यूलेटिंग ड्रग्स देंगे, हम उसको बोलते हैं डायफ्लाम। उससे क्या होता है? तो जो प्लेटलेट है वो फ्लेक्सिबल हो जाए। हमारे रक्त कोशिका होती है, उसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। इससे प्लेटलेट फ्लेक्सिबल होने से तो इजीली कैपिलरी से पास होता है, जो और विनस इस्चिमिया होता है इस वेरिकोज वेन से, वो उसके वजह से कम होता है। ये हो गया हमारा कंजर्वेटिव मेथड। इन एडिशन टू दैट, इसके अलावा क्या ट्रीटमेंट है? अगर वेरिकोज स्टेज 3 में जब जाता है, यानी वेन्स काफी बड़े होते हैं और उसका जो पैर में जो स्वेलिंग होता है अनबेरेबल होता है, और सेकंड थिंग पेशेंट को क्या होता है? हम बोलते हैं कि अल्सर बनता है। मींस विनस ब्लड, अगर देयर इज अ प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग ऑफ विनस ब्लड, slowly the blood will impure blood will migrate to in your skin by macrophages. Your skin will become the black and thick.
और ये जो स्किन है ना अल्सर बनने में प्रोन होती है। तो ऐसे स्टेज में हमको सर्जिकल ट्रीटमेंट लगता है, लाइक सर्जरी। सर्जरी में क्या होता है कि ये अभी सर्जरी नाउअडेज नोबडी सर्जरी हैज इज नॉट हैविंग एनी एक्स्ट्रा एडवांटेज। सर्जरी में फिजिक कट लेके वेन का हम क्या करते हैं, खींच लेते हैं, हम उसके बोलेंगे विनस स्ट्रिपिंग। इन एडिशन टू दैट अभी जो लेटेस्ट मेथड आया है विनस वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट के लिए, वो मोस्ट पॉपुलर उसमें से है कि हम बोलेंगे ईवीएलटी, दैट इज आल्सो नोन एज एंडोविनस लेजर ट्रीटमेंट। जिसमें क्या होता है इन दिस, इसमें क्या होता है, देयर इज थ्रू स्मॉल नीडल विनस एक्सेस लेते हैं। यूजुअली विनस एक्सेस कहाँ लेते हैं, जितना डिस्टली होगा उतना अच्छा होता है। यूजुअली इट्स टेकन अराउंड एंकल जॉइंट। Through that puncture we enter damaged vein. We will pass that wire inside that vein, over that wire में, वायर के ऊपर हम एक छोटा सा शीट पास करते हैं। वो शीट पास करने के बाद उसमें हम लेजर फाइबर उसमें इंसर्ट करते हैं, और इंटरनली हम वेन जला, जो डैमेज वेन है, जो बाहर वाली वेन जो डैमेज है उसको हम बर्न कर देते हैं। इट्स नथिंग बट इट्स इंटरनल कॉटरी ऑफ डैमेज वेन। जिसमें तुमको कट नहीं आता है, कट नहीं आता है, स्कार नहीं आता है। दिस प्रोसीजर मोस्ट ऑफ टाइम्स अंडर लोकल एनेस्थेसिया होता है, जिए देने की जरूरत नहीं होती है। और द सेम डे पेशेंट लाइक विद यू कैन से विद इन आवर पेशेंट कैन वॉक, and the results are very good. Like you can say you can call it in this procedure this is called Window-Venous laser treatment. और दूसरा और एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट आया है, हम उसको बोलेंगे वेनासिल ग्लू ट्रीटमेंट। इसमें लेजर में कैसा वेन जला देते हैं, यानी बर्न करते हैं। वेनासिल ग्लू ट्रीटमेंट में एक सुपर ग्लू होता है, उसमें हम वेन क्या करेंगे, डैमेज वेन इंटरनली हम सील करेंगे, मीन्स हम उसको चिपका देंगे ताकि वो दोबारा ओपन ना हो जाए। Is treatment for varicose veins and spider veins permanent? सी इट्स इनिशियली जो हम डायग्नोस करते हैं, अगर डायग्नोसिस अगर अच्छा होता है, मीन्स प्रॉपर पेशेंट को हम डायग्नोस करते हैं कि पेशेंट को वॉल का स्टेटस क्या है, पेशेंट को डीवीटी नहीं होना चाहिए। इन एडिशन टू दैट पेशेंट के अंदर वाला वेन, जो मैंने आपको पहले बोला था, डीप वेन के वॉल्स भी अगर उसमें नॉर्मल रहेंगे, उसमें कुछ इनकॉम्पिटेंस नहीं रहेगा। इनकॉम्पिटेंस मीन्स उसमें वो डीप वेन में नॉर्मल रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि अगर डीप वेनस इंसफिशियंसी रहेगा और इफ यू डू लेजर और एनी ट्रीटमेंट, पेशेंट को रिकरेंस होता है। अगर हम अच्छी तरह से डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट देंगे ना, मोस्ट ऑफ टाइम्स मींस ऑलमोस्ट मोर देन 95% टाइम्स दिस इज ट्रीटमेंट इज परमानेंट एंड वेरी इफेक्टिव। What can I do at home to help varicose veins and spider veins? Okay, so at home you can see there are certain like foods which are rich in routines. अभी रूटीन एक ऐसा हम बोलते हैं घटक है, उसमें उससे क्या होता है कि जो वेन्स का परमेबिलिटी होता है, मीन्स उसमें से ब्लड लीक होता है, वो रिड्यूस कर देता है। दूसरी चीज का जो वेन की फ्रेजिलिटी, मीन्स वेन का जो वॉल का कैपिलरीज का वॉल है उसका स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। ये रूटीन जो है। तो ये जो हम घर में क्या करते हैं कि जो ऐसे जो फूड्स में, जो द फूड्स विच कंटेंट रिच लाइक हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, वी कैन हैव दैट फूड्स इन योर डाइट। अभी ये रूटीन्स कौन से इसमें होता है फूड्स में, हम हिंदी में कट्टू बोलते हैं ना, कट्टू का आटा। तो कट्टू का आटा में रूटीन ज्यादा होता है, इंग्लिश में उसको बफविट बोलते हैं। ओके, और कुछ फ्रूट्स लाइक एप्पल, blackberry, grapes, and apricot. These fruits are also rich in routines. तो हम ये डाइट में ऐड कर सकते हैं। और इन एडिशन टू दैट मैंने पहले जैसा बोला कि अगर तुमको प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग हो रहा है तो वो नहीं करना चाहिए। यू शुड अवॉइड प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग। और से जब आपको तुम अगर देयर इज अ प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग while sleeping, वी शुड कीप लेग एलिवेटेड। कितना ऊपर होना चाहिए, आपका पैर कितना एलिवेशन होना चाहिए, आइडियली यू कैन से योर लेग शुड बी लाइक अबव द लेवल ऑफ योर हार्ट। ओके, और घर में क्या कर सकते हैं, क्या और कुछ काफ एक्सरसाइज हमको करना होता है। तुम्हारा जो काफ मसल है ना, उसको उसकी स्ट्रेंथनिंग करना होता है। तो काफ एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि तुम्हारा विनस रिटर्न हार्ट की तरफ जाने में हेल्प हो जाता है।
How do compression stockings help treat varicose veins and spider veins? See, now you should understand stockings का रोल क्या है. वेरिकोज वेन में क्या होता है कि तुम्हारा वॉल्स काम नहीं कर रहा है, इसी वजह से देयर इज अ विनस पुलिंग. स्टॉकिंग पहनने से क्या होता है, स्टॉकिंग इज मेकिंग योर लेग अ फिक्स कंपार्टमेंट. तो फिक्स कंपार्टमेंट से होने से क्या हो रहा है, ऊपर से लीकेज भी हो रहा है, तो स्टॉकिंग क्या कर रही है, तुम्हारे वेन को डिस्टेंट नहीं होने दे रही है. इसके वजह से स्टॉकिंग तुम्हारा वेन वेन को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, और तुम्हारे वॉल्स को फंक्शन करने में हेल्प कर रहा है. स्टॉकिंग स्टॉकिंग से पेशेंट को डेफिनेटली फायदा होता है. स्टॉकिंग ऐसा नहीं होता कि स्टॉकिंग पहनने से तुम्हारा वेरिकोज वेन नॉर्मल नहीं होगा, लेकिन स्टॉकिंग पहनने से तुम्हारा वेरिकोज वेन जो बढ़ रहा है वो फास्ट बढ़ेगा नहीं या नहीं बढ़. ओके. और स्टॉकिंग 3 टाइप के होते हैं. तो हम बोलेंगे ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3. ग्रेड 1 में प्रेशर होता है अप्रोक्सीमेटली 14 टू 18 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. ग्रेड 2 में होता है प्रेशर अराउंड 18 टू 24 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. ग्रेड 3 में होता है जो उसका जो विनस प्रेशर बोलते हैं. ग्रेड 3 स्टॉकिंग्स में प्रेशर होता है 25 टू 28 मिलीमीटर का मर्क्यूरी. ग्रेड 1 स्टॉकिंग यूजुअली प्रिवेंटिव मेजर बोल के यूज करते हैं. यूजुअली जो पर्सनल है, जो प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग होता है, लाइक पुलिस, टीचर्स और कोई वर्कर जिसमें प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग होता है, तो उन्होंने वो यूज करना चाहिए ग्रेड 1 स्टॉकिंग. उससे क्या होता है कि तुम्हारे जो विनस पे वेन पे पैर के वेन में जो प्रेशर आ रहा है वो नहीं आएगा या प्रिवेंट होगा. और ग्रेड 2 स्टॉकिंग होता है जिसमें ऑलरेडी डायग्नोज वेरिकोज वेन्स है, उसमें उन्होंने ग्रेड 2 स्टॉकिंग्स यूज करना चाहिए. और ग्रेड 3 स्टॉकिंग्स में दो पेशेंट विच उनको पैर में जख्म हो रहा है, उन्होंने ग्रेड 3 स्टॉकिंग्स यूज करना चाहिए. What else can I do to treat varicose veins and spider veins without having surgery? See, apart from surgery, already I told there are non-invasive means, as I told you, like endovenous laser ablation and venacil glue treatment. These are, like you can say, minimally invasive procedures. If it's in like a stage is varicose stage is, like you can say, advanced, definitely patient will require treatment. और जो इनिशियल स्टेज में वी कैन प्रिवेंट वेरिकोसिटीज, लाइक एज आई टोल्ड दे शुड फॉलो कंजर्वेटिव मीन्स लाइक strengthening your calf muscle. They should do calf exercise. Patient should wear stockings regularly whenever there is a prolonged when they ideally they should use it at least for 8 hours a day. If their work or their work schedule involves like prolonged standing for more than 10 hours, so they can use more than 10 hours also. While sleeping there is no need to use stockings, and while sleeping they should keep your leg elevated. Should I call my doctor or nurse if I have varicose veins or spider veins? Definitely, if patient is having varicose veins or significant varicose veins, spider veins, if they are getting regular swelling at the end of day, and their skin is getting skin is getting blackening, that is called lipodermosclerosis. Or patient is getting venous ulcers. Usually, these venous ulcers are along inner aspect of like you can say ankle or outer aspect of ankle. तो ये जो सिम्टम्स अगर होते हैं तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्यों, उससे उनको एक बेस लाइन डायग्नोसिस हो जाएगा. तो इफ एट ऑल डॉक्टर कैन टेल देम प्रिवेंटिव मेजर्स. और कभी हमने अगर उससे कुछ इसमें अगर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वेन फुट के खून भी खून आ सकता है. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू शो डॉक्टर इन severe stage. Early stage, you can start conservative treatment. Will I get varicose veins during pregnancy? See, getting varicose veins during pregnancy is totally physiological. Why? See, you should understand now in normal females, the size of uterus is like you can say layman, it's around 7 to 8 centimeter. But when during pregnancy, the same uterus size is goes to like a size of a watermelon. You can in gravid uterus, it is almost size of a watermelon. So when the pregnant female like sleeps, the gravid uterus presses major veins in abdomen,
you can call the compressus infravena cava. Due to pressure on infravena cava, there is a increased pressure in leg veins also. Due to that, this pregnant patient, they will get varicosities during their pregnancies, usually in the second and third trimester. But after delivery, within 1 month, yeah, maximum around 6 weeks, the gravid uterus will reach normal size. Once that uterus has reached normal size, the varicosities during in gravid, pregnant patient, they should go vanish if post partum status or post pregnancy, if normal females are getting varicosities or persistent varicosities, they are not get vanishing, so definitely it's abnormal. Okay.